नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रहोतगी। आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जो है इस समय जो उठापटक चल रही है पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर चल रही है, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबको पता है कि यहां का विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि विधानसभा में जीत होती है तो उसका रास्ता लोकसभा की ओर बढ़ता है, क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती है। इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव पेचीदा भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे राजनीति बहुत ज्यादा गंदी है। धर्म की राजनीति है, जातवाद की राजनीति है, अमीर गरीबी की राजनीति है। वोट बैंक पूरी तरह से बटे हुए हैं और हर नेता का यहाँ पर अपना वोट बैंक समझा जाता है। और ऐसे में इस समीकरण में ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश में आना और अखिलेश यादव से जो बातचीत चल रही है कि अखिलेश यादव को ममता बनर्जी सपोर्ट करेंगे, अपने आप में एक बहुत बड़ा एक संकेत है इस तरफ की कि क्या ये गठबंधन, जिसमें शरद पवार भी जुड़ रहे हैं, क्या ये गठबंधन बीजेपी को शिकस्त दे देगा इस विधानसभा चुनाव में जो अगले साल ही होने वाला है। खेला होवे के नारे के साथ बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी को जबरदस्त शिकस्त दी है, और उसके बाद खेला होए जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का नारा बन गया। उस नारे के साथ ममता बनर्जी की एंट्री हुई है। दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही है, दोनों साथ चल रहे हैं, और शरद पवार ने भी सपोर्ट करने की बात कही है अखिलेश यादव को। तो 3 बड़े नेता यहां पर इकट्ठे हो गए हैं, और सबसे बड़ा नेता अगर हम यहां पे कहें तो ममता बनर्जी का है, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स में इस समय ममता बनर्जी को बहुत एक अच्छा दर्जा मिला हुआ है। जिस तरह से उन्होंने शिकस्त दी है, पहले पश्चिम बंगाल में उन्होंने बीजेपी को अगर शिकस्त दी है, उससे पहले अगर थोड़ा सा इतिहास हम पीछे चले जाएं तो ज्योति बसु, जिनका एक लंबा कार्यकाल पश्चिम बंगाल में था, उनको गद्दी से उखाड़ फेंका था ममता बनर्जी ने। तो उनका ऑरा जो है ममता बनर्जी का नेशनल पॉलिटिक्स में उनका कद है काफी बढ़ गया है। और इस इलेक्शन में खास तौर पर जिस तरह से बीजेपी को शिकस्त दी है, काफी बड़ी शिकस्त दी है ममता बनर्जी ने अकेले अपने दम पर, उससे उनका जो एक लीडरशिप का जो दर्जा है नेशनल लीडरशिप का बड़ा है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर वो अखिलेश यादव के साथ खड़ी होती हैं तो किस तरह से बीजेपी के लिए ये नुकसानदायक होगा। क्या कांग्रेस भी जो है, जिसने डिक्लेयर कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, उसको भी नुकसान होगा। तमाम बातों की हमने चर्चा की है, और हमारे साथ आज इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार सुमन कांसरा है, हमारे साथ सीनियर कांग्रेस के लीडर राशिद अलवी जी हैं। सबसे पहले सुमन जी आपका रुख करेंगे। जिस तरह से नारे के साथ एक प्रवेश हुआ है उत्तर प्रदेश में खेला हुई, और खेला होबे का तो जलवा सभी ने देखा है, आपको लगता है जो गठबंधन बन रहा है, बिल्कुल खास तौर पे ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, क्या ये बीजेपी को शिकस्त देगा उत्तर प्रदेश में? ममता बनर्जी भारतीय राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा रोल निभा सकती हैं। जो उन्होंने वेस्ट बंगाल में कर दिखाया वो एक बहुत बड़ी बात थी। और अब शरद पवार भी उनके साथ हैं, और अखिलेश ने भी उनको इनवाइट किया है यूपी में आने के लिए। अगर शरद पवार, अखिलेश, ममता बनर्जी इकट्ठे हो जाते हैं और ये एक बड़ा गठबंधन बना के यूपी में प्रचार करते हैं तो बीजेपी को इसका बहुत नुकसान हो सकता है। वैसे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत बहुत ख़राब है। किसानों के आंदोलन ने वैसे ही उनकी बहुत हालत ख़राब कर रखी है। और अजीत सिंह के निधन के बाद से उनकी जो पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत थी, वो भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। तो उसका भी फ़ायदा अखिलेश को या इन सारे गठबंधन को, ये सीटों का क्या इनका गठजोड़ बंधन बनता है वो तो बाद की बात है, बट इनको फ़र्क पड़ सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी को ममता बनर्जी एक अच्छी चोट दे सकती हैं। तो सुमन कांसरा जी का यहाँ कहना है, साफ कहना है कि बहुत बड़ा गठबंधन बन सकता है। बीजेपी को शायद उम्मीद भी ना हो, लेकिन ये बहुत बड़ी एक चोट दे सकता है। और आने वाले समय में अगर जो सीटों का जो बंटवारा है वो सही ढंग से हो गया तो ये तीनों जो कद्दावर नेता हैं, ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खेल कर सकते हैं, जैसा कि ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी का खेल किया था। उत्तर प्रदेश में ये तीनों का जो कद्दावर नेता है, इनकी सीटें अगर ठीक ठाक चली गई, वोट इनके अच्छे चले गए, इनकी कन्विंसिंग अच्छी हो गई, और ममता बनर्जी का जो ऑरा है, उसका जो जलवा अगर उत्तर प्रदेश में बिखर गया तो बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये तीनों का गठबंधन यहाँ पे बहुत अच्छी सीटें लेकर आए। हम रुख करते हैं राशिद अलवी जी का। राशिद जी, देखने में जो आया है, जो हम देखते हैं आजकल की, ममता बनर्जी का कद काफी बढ़ गया, और यही कारण है कि अगर आप देखें कि कई बार जो राहुल गांधी ने बैठकें बुलाई हैं, उसको ममता बनर्जी ने इग्नोर किया है, वो वहां पहुंची नहीं है, क्योंकि वो दिखाना चाहती है कि वो अब एक सीनियर लीडर है।
वो किसी के अंडर काम नहीं करेंगी। अगर विपक्ष एकजुट भी होता है तो उनको एक सीनियर लीडर के रूप में एक सम्मान मिले। और ऐसे में जब वो राहुल गांधी की पिछले दिनों कुछ बैठक हुई है, उसमें ममता बनर्जी नहीं पहुंची है। हालांकि ऊपर से सब दिखाते हैं कि हम सब एक हैं, लेकिन ममता बनर्जी कहीं ना कहीं ये अपना एक जो प्रेजेंटेशन दे देती है और गायब हो जाती हैं बैठकों से, वो ये दर्शा देती हैं कि वो किसी के अंडर काम नहीं करेंगी। उनकी लीडरशिप में सारे विपक्षी नेता एक हो। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में जो ममता बनर्जी की एंट्री हो रही है, क्या कोई खेल यहां पर हो पाएगा? ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर अपनी ताकत के साथ, अपनी मेहनत के साथ बीजेपी को शिकस्त दी। अब लगता है वो नेशनल पॉलिटिक्स करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी अब वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहती है, लेकिन एक दिन में पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना करती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है। अगर उनकी पार्टी बन भी जाती है, कुछ लोग शामिल भी हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि 2022 के अंदर इसका कोई बड़ा भारी नतीजा निकलेगा। पूरे देश पे अगर एक नज़र दौड़ाई जाए तो कोई भी रीजनल पार्टी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि वो साउथ की हो कि नॉर्थ की हो, एक प्रांत से बढ़कर दूसरे प्रांतों के अंदर फैली हो। आम पार्टी भी कोशिश कर रही है, अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। हर राजनीतिक दल को यह हक है कि वो अपनी प्रांतीय पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दें। बहुजन समाज पार्टी को एक ज़माने में नेशनल स्टेटस मिल भी गया था, फिर वापस वो यूपी की पार्टी हो गई। आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी का कोई बहुत अहम रोल उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो सकता है। वो समझौता करना चाहेंगी। मैं नहीं कह सकता कोई राजनीतिक दल करेगा कि नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो 2-4 सीटें उनको दे देगा, और अगर वो सारी सीटें हार गई तो भविष्य में उनकी पार्टी बनना मुश्किल हो जाएगी। उनकी पार्टी के अंदर जो भी ये फैसला ले रहा है वो गलत समय का चुनाव कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति कोई आसान राजनीति नहीं। यहाँ पे धर्म भी है, यहाँ पे बिरादरी भी है, यहाँ पे जातिवाद भी है। हर चीज़ उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर है। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे कम अहमियत कोई चीज़ रखती है तो मुद्दे रखते हैं। वहाँ पे महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जंगल राज है, बेरोजगारी है, कानूनी व्यवस्था नाम की नहीं है। असल मुद्दे ये हैं। लेकिन राजनीतिक दल और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है कि इन मुद्दों को कालीन के नीचे दबा दिया जाए और धार्मिक राजनीति की जाए, हिंदू मुस्लिम राजनीति की जाए, बिरादरीवाद की राजनीति की जाए। यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। वो किसी भी तरह सत्ता हासिल करना चाहते हैं। मैं ये बात बहुत बार कह चुका हूँ। किसान सड़कों पे एक साल से बैठा है। क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार खामोश है? बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों खामोश है? कानूनी व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, क्यों खामोश है? डीजल पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, क्यों परवाह नहीं है? सिर्फ इसलिए परवाह नहीं है कि उन्हें लगता है कि हम इन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ते। उन्हें लगता है कि वो चुनाव लड़ते हैं समाज को बांटने वाली राजनीति पे, हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली राजनीति पे, नफरत की राजनीति पे। इसलिए वो इन मुद्दों से बेपरवाह हो जाते हैं। ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में राजनीति करेंगी, वक्त बताएगा कितना उनकी पार्टी यूपी के अंदर मजबूत होती है या कमज़ोर होती है। मेरा मानना है कि ये समय उनके लिए मुनासिब नहीं। तो राशिद अल्वी जी की सोच यहाँ पे थोड़ी अलग है। उनका कहना है कि बहुत से प्रांतीय पार्टी और कोई भी ऐसी प्रांतीय पार्टी नहीं हुई है जो अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में उसका जलवा हुआ। हालांकि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अच्छा काम किया है, जीत दी है, लेकिन जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में वो ये सब कर सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ज्यादा अलग है, बिल्कुल अलग है पश्चिम बंगाल से। और ममता बनर्जी
उसमें शायद सक्सेस ना हो पाए। ऐसा राशिद अल्वी जी का मानना है कि हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में उनका जलवा बिखर गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में की राजनीति बिल्कुल अलग है। हर कोई कोशिश कर रहा है नेशनल पार्टी बनने की, लेकिन एक दिन में नहीं बनती है, राशिद अल्वी जी का कहना है। तो ममता बनर्जी कोशिश कर रही है, पश्चिम बंगाल में शिकस्त दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो जो उनका करिश्मा है वो अपना करिश्मा नहीं दिखा पाएंगे, ऐसा मानना है राशिद अल्वी जी का। एक बार सुमन कांसला जी आपका फिर रुख करते हैं। राशिद जी ने तो नकार दिया है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर हम टोटलिटी में देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी पहले से ही वो नेशनल लीडर थी। जिस तरह से ज्योति बसु को उखाड़ फेंक करके वो पश्चिम बंगाल में उन्होंने चुनाव जीता, उसके बाद धीरे धीरे जो आगे बढ़ी और लगातार उन्होंने बीजेपी को शिकस्त दी। जबकि और राज्यों में अगर हम देखें, जिन भी पार्टियों ने थोड़ी बहुत जो कई राज्य ऐसे हैं जहां नॉन बीजेपी सरकार है और बीजेपी को शिकस्त दी है, जो मार्जिन है वो बहुत कम है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ ममता बनर्जी ने बीजेपी को शिकस्त दी है। और ऐसे में अगर ममता बनर्जी एक नेशनल लीडर अपने को स्थापित कर रही है और चाहती है कि अंदर से अगर उनकी ये चाहत है, वो इंडिकेशन भी देती हैं कि सारे विपक्षी दल मिलकर उनको लीडर स्वीकार करें और बीजेपी के अगेंस्ट जंग लड़े, तो 2024 में आपको लगता है कि अगर ममता बनर्जी एज ए लीडर के तौर पर आती है और विपक्ष उनके साथ जुड़ता है, सारा विपक्ष, तो ये जो गठबंधन है पूरा, ये शिकस्त दे सकता है बीजेपी को। अगर हम 2024 के इलेक्शन की बात करें, उत्तर प्रदेश से हम आगे निकल जाएं, 2022 के इलेक्शन से हम आगे निकल जाएं, 2024 की बात करें और विपक्ष में नेशनल लीडर जो है, जो विपक्ष का नेशनल लीडर जो है वो ममता बनर्जी को लेकर चले, तो ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा रोल निभा सकती हैं, क्योंकि उनका कद बहुत बड़ा हो गया राष्ट्रीय राजनीति में। जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन में इस वक्त बीजेपी को धूल चटाई है, उसी तरह से अगर आगे इलेक्शन 2024 के इलेक्शन की भी उम्मीद ममता बनर्जी से बहुत बढ़ गई है लोगों की। अगर विपक्ष बनता है, अगर अगर गठबंधन होता है और बड़ा गठबंधन होता है, तो ममता बनर्जी बहुत बड़ा एक लीडर के रोल में उभरेंगी। वो मेन हो सकती हैं, उस गठबंधन की नेता बन सकती हैं। इसीलिए वो सोनिया गांधी के साथ भी जब मिलती हैं तो उनका अलग ही रुतबा नज़र आता है, और शरद पवार के साथ मिलती हैं तो वो अलग ही अपना स्टेटस रखती हैं। उनको भी पता है कि मैं अब उस रोल में आ सकती हूँ, जो कि बहुत बड़ा रोल हो सकता है भारतीय राजनीति में। तो सुमन जी ने भी बिल्कुल उसी तरह से बात की है कि जब वो सोनिया गांधी जी के साथ बैठक करती हैं तो उनका जो रूप होता है वो अलग होता है। जब वो शरद पवार से मिलती हैं तो उनको पता होता है उनका स्टेटस क्या है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अंदर एहसास है कि वो जीत हासिल करके आई हैं, पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी जीत हासिल करके आई हैं बीजेपी के अगेंस्ट। और अगर सभी विपक्षी दल ये चाहते हैं कि हमको बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, तो उनको ममता बनर्जी को इंपॉर्टेंस देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो एक नेशनल लीडर के रूप में अच्छी तरह से उभर कर आई है और लोगों ने उनको बहुत अच्छी तरह से जानना शुरू किया है। क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से सेटिस्फाई नहीं है, और जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी को बहुत कड़ी शिकस्त दी, बिल्कुल कहते हैं कि जमीन चटा दी, जिस तरह से सीटें हासिल की, तो वो लोग जो हैं, जो खुश नहीं है बीजेपी के कामों से, वो कहीं ना कहीं आकर्षित हुए हैं ममता बनर्जी की तरफ। जो पहले उनके वोट नहीं थे, इसके बाद जो ये इलेक्शन हुए हैं पश्चिम बंगाल में, डेफिनेटली ये वोट बैंक ममता बनर्जी का बड़ा होगा। वो लोग वो चाहेंगे अब कि जो सारे विपक्षी दल हैं वो अपनी लीडरशिप जो है ममता बनर्जी को बनाएं। और यहां पे हम देखते भी हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो या शरद पवार हो या और भी कोई लीडर हो, एक्सेप्टेंस उनकी इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी ममता बनर्जी की होगी, क्योंकि वो अकेली खड़ी हुई बीजेपी के खिलाफ और उन्होंने बीजेपी को शिकस्त दे दी पश्चिम बंगाल में। बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने राज्यों में बीजेपी को शिकस्त दी है, लेकिन वो क्षेत्रीय पार्टियां ही हैं। चाहे हम साउथ की बात करें, साउथ में पार्टी है, आंध्र प्रदेश में भी है, डीएमके भी आ गई है, यहाँ पे कुछ और स्टेट्स हैं, ईस्टर्न साइड के स्टेट्स हैं, वहां पे भी नॉन बीजेपी सरकारें हैं, लेकिन इतनी ज्यादा सीटें नहीं लेकर आए हैं। उन्होंने शिकस्त दी है और वो नेशनल पार्टी नहीं है, अपने राज्यों में सिपट गए, अपने राज्यों में उन्होंने बीजेपी को हरा दिया है, लेकिन वो नेशनल तौर पे आगे नहीं बढ़े हैं। जबकि ममता बनर्जी लगातार अपने पांव पसार रही हैं, वो दिल्ली भी जा रही हैं, वो गोवा भी जा रही हैं, वो पंजाब भी पहुंच रही हैं और अब वो उत्तर प्रदेश में पहुंच गई हैं अखिलेश यादव के साथ। वो चाहती हैं कि उनका गठबंधन हो। आने वाला समय बताएगा कि ये जो गठबंधन होता है, अगर संभव होता है, क्योंकि प्रियंका गांधी तो साफ मना कर चुकी हैं अब कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में टीएमसी और अखिलेश यादव या कोई और गठबंधन का होना तो पॉसिबल नहीं है। तो अखिलेश यादव, अब जिस तरह से ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बीच नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, शरद पवार भी आ गए हैं,
ऐसे में जरूर कुछ ना कुछ खेला हुई तो होगा ही उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में, क्योंकि ममता बनर्जी वहां पहुंच गई हैं और ममता बनर्जी में कुछ तो है जो उन्होंने बीजेपी को पश्चिम बंगाल में धाराशायी किया है। ताकत दिखाएंगी वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और शरद पवार के साथ मिलकर मैक्सिमम सीट ले सके। तो दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए इस तरह की हम जानकारी, पॉलिटिकल हो, हेल्थ हो या कोई और इश्यू आपको देने की कोशिश करते हैं एक्सपर्ट्स के माध्यम से। एक हम आपको चाहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी आपको पता चले कि क्या चल रहा है। हालांकि जो राजनीति में ग्राउंड रियलिटी आपको भी पता है पल पल बदलती है, लेकिन न्यूज नशा के जरिए हमारी भी कोशिश रहती है कि आपको पल पल की जो बदलती जानकारी है आप तक पहुंचाई जाए। इसलिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।